हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम 11th क्लास इकोनॉमिक्स का तीसरा चैप्टर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा देखने वाले। इसमें एमसीक्यू करने वाले हैं आज हम। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का वर्ष है। इसमें बताना है कि विश्व व्यापार संगठन जो था उसकी स्थापना कब हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जो था, WTO उसकी स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन है 1950, 1960, 1990, 1995। तो राइट आंसर होगा 1995 ईस्वी को। दूसरा है वैश्वीकरण का संबंध है। इसमें बताना है कि वैश्वीकरण का संबंध जो है किससे होता है। अर्थव्यवस्था के नियोजन से, अर्थव्यवस्था के खुलेपन से, अर्थव्यवस्था के नियमन से, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अर्थव्यवस्था के खुलेपन से वैश्वीकरण का अर्थ होता है। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व को एक बाजार के रूप में मानने का अर्थ है वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और केंद्रीयकरण। तो राइट आंसर है वह होता है वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमा के अंतर्गत, यानी जो फेमा था उसके अंतर्गत कौन आता है। विदेशी विनिमय के अंतर्गत प्रावधानों को उदार एवं सरल कर दिया गया था फेमा के अंतर्गत, या फिर सरकार ने विनियोग की नीति को प्रारंभ किया था, या फिर सीमा शुल्क एवं प्रशुल्क दर जो है वह घटा दिया गया था, या फिर निजी क्षेत्र में विस्तार किया गया था। तो इसका आंसर होगा पहला, विदेशी विनिमय के अंतर्गत जो प्रावधानों को जो है वह उदार एवं सरल कर दिया गया था फेमा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LPG नीतियों के सकारात्मक प्रभाव जो है वह कौन था। अंतरराष्ट्रीय पहचान, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, उभरती अर्थव्यवस्था, इनमें से सभी। तो राइट आंसर है LPG के अंतर्गत इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट है, विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है। IMF, UNO, IDBI और IBRD। तो राइट आंसर है IBRD जो है वह वर्ल्ड बैंक है। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में समता हिस्सों को निजी क्षेत्र के हाथों बेचना कहलाता है निवेश, विनिवेश, पुनर्निवेश, ब्याज। तो यह कहलाता है विनिवेश, जो कि सरकार जो है वह सार्वजनिक क्षेत्र के जो है हिस्सा निजी क्षेत्र को बेच देते हैं। नेक्स्ट है, WTO का पूर्ण रूप क्या है। इसमें वही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो होगा वह होगा विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया था 1971, 1991, 2001, 1981। तो राइट आंसर होगा 1991 ईस्वी को। नेक्स्ट है, भारत के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में LPG का पूर्ण रूप बताए। इसमें LPG का पूरा नाम बताना है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लो प्राइड गुड्स, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, और फिर लाइसेंस, कोटा, परमिट। तो LPG का जो पूरा नाम होता है वह होता है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। L से होता है लिबरेशन, N से और जो P से होता है वह होता है प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और G से होता है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। बहुत लोग इसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस मार देते हैं आंसर, लेकिन होगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उदारीकरण का प्रतिकूल प्रभाव है कृषि संकट, लघु उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव, और फिर आय असमानता, और इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया था। इसमें बताना है कि भारतीय रुपये जो है उसका अवमूल्यन कब किया गया था। जुलाई 1991, जून 1991, नवंबर 1919 और दिसंबर 1991। तो राइट आंसर है जुलाई 1991 को किया गया था। अगला है नई आर्थिक नीति, जो कि 1991 को कहा जाता है। वह क्या है, तो एल टर्न नीति, एस टर्न नीति, यू टर्न नीति, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है एस टर्न नीति जो होता है उसे नई आर्थिक नीति कहा जाता है। अगला है, सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या फिर भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना जाना जाता है। तो क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है उदारीकरण। अगला क्वेश्चन देखें तो अवमूल्यन का अर्थ है। इसमें बताना अवमूल्यन का क्या अर्थ है। तो अवमूल्यन का अर्थ होता है कि विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में एक मुद्रा के आधिकारिक मूल्य को कम करना जो होता है वह अवमूल्यन कहलाता है। अगला है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। तो नई आर्थिक नीति में सभी को सम्मिलित किया गया है। अगला है, कौन सा एक
कौन सा एक नई आर्थिक नीति का घटक जो है वह नहीं है? ऑप्शन दिया गया है वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, आयात प्रतिस्थापन। तो राइट आंसर है आयात प्रतिस्थापन। अगला है वर्तमान में आवश्यक लाइसेंस वाले उद्योगों की संख्या कितनी है? 8, 6, 4, 5। तो राइट आंसर होगा उसका 5 जो है वह लाइसेंस वाले उद्योग हैं। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? ऑप्शन दिया गया है वाई बी रेड्डी, उर्जित पटेल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, शक्तिकांत दास। तो इसे आप लोग जो है वह आंसर चेक कर लीजिएगा, कहे कि जो गवर्नर होते हैं वह हमेशा चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट है देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग नीतियों में सुधार को जाना जाता है। ऑप्शन है कृषि सुधार, राजनीतिक सुधार, वित्तीय सुधार और धार्मिक सुधार। तो इसका आंसर होगा वित्तीय सुधार। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी श्रेणी का जो निर्यात है वह भारत में सर्वाधिक होता है? हीरे जवाहरात, कृषि उत्पाद, सिले सिलाए कपड़े और कॉफ़ी। तो राइट आंसर है हीरे जवाहरात। अगला क्वेश्चन है देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ यानी कि सेज जो था वह मॉडल किस देश के मॉडल को ध्यान में रखकर अपनाया गया था? कोरिया, जापान, चीन, अमेरिका। तो राइट आंसर इसका होगा चीन यानी कि चाइना। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में कितने ऐसे उद्योग हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं? 2 उद्योग, 3 उद्योग, 4 उद्योग, 8 उद्योग। तो राइट आंसर इसका होगा 2 उद्योग। अगला क्वेश्चन है भारत में नोटबंदी कब की गई? तो भारत में जो नोटबंदी हुई थी उसका आंसर बताना। तो वह किया गया था 2019 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है फेमा कब लागू हुआ? 1 जून 1973, 2 जून 2010, 1 जून 2000 और 1 जनवरी 2000 ईस्वी। तो राइट आंसर है 1 जून 2000 ईस्वी को जो है फेमा लागू किया गया था। अगला अपने देश की मुद्रा का मूल्य विश्व के दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में घटने को कहते हैं। तो यह कहलाता अवमूल्यन। अगला क्वेश्चन है विशेष आर्थिक क्षेत्र मॉडल लागू हुआ तो कब लागू हुआ? तो 2001 में, 2002 में, 2004 में और 2000 ईस्वी में। तो राइट आंसर है 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है सेज का अर्थ है, इसमें बताना है SEZ का अर्थ क्या है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष अर्थव्यवस्था क्षेत्र, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है विशेष आर्थिक क्षेत्र, सेज का अर्थ है। अगला नई आर्थिक नीति का प्राथमिकता है उत्पादन वृद्धि, मानव संसाधन विकास, उद्योग का विस्तार, इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है उदारीकरण का दोष है, उदारीकरण का दोष बताना। एकाधिकार में वृद्धि, उत्पादन की वृद्धि, प्रतियोगिता की वृद्धि, इनमें से सभी। तो राइट आंसर है एकाधिकार की वृद्धि जो है उदारीकरण का दोष है। लास्ट क्वेश्चन इसमें दूसरी पीढ़ी के सुधारों में होटल व पर्यटन उद्योगों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई। 51%, 75%, 91 और 100%। तो राइट आंसर इसका होगा 100%। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया।